नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हुआ योग शिविर का आयोजन किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर खोखराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ लॉ, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एवं डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ योग गुरु डॉक्टर RC शर्मा की उपस्थिति रही। योग गुरु डॉक्टर शर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के प्राणायाम कराए गए एवं उनके लाभ बताए गए। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान एवं सुरेश सिंह चौहान उपस्थित रहे। संस्थान के चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि योग हमारे दैनिक जीवन में कितना लाभकारी साबित होता है। इस अवसर पर निदेशक फार्मेसी डॉक्टर कपिल चौहान, डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा चौहान, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सुषमा, वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग डॉक्टर श्रुति करार, वाइस प्रिंसिपल फार्मेसी डॉक्टर अमित सेन एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। साथ ही छात्र छात्राओं में हर्ष का माहौल दिखा। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। डॉक्टर, योग शिविर का आयोजन किया गया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में एक योग का आयोजन हुआ, जिसमें मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आज बुलाया था। और मुख्य आयोजन था कि जो आज की पीढ़ी है, युवा वर्ग है, बच्चे हैं, वो तमाम तरह के विवादों विषादों और मोबाइल और अन्य ऐसी कुछ विसंगतियों में उलझे हुए हैं, जिसके कारण उनका जो नैतिक मूल्य है वो कम होता जा रहा है। तो उसके लिए जो है आज सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय में वहाँ के चेयरमैन गोपाल जी ने मुझे आमंत्रित किया था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीच और योग के माध्यम से वहाँ के बच्चों को कुछ आपके द्वारा प्रसाद दिलाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, चूँकि मेरा ये संकल्प है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा रामदेव जी, जिनका मैं परम भक्त हूँ, और उन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्ते पर मैं अंतिम श्वास तक योग का संकल्प लेकर के काम कर रहा हूँ। मेरे तमाम तरह के शिविर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद योग पार्क में भी शिविर चलता है, अन्य और ज़िले के तमाम ज़िलों में, स्कूलों में, जेलों में, सब जगह शिविर चलते हैं। लेकिन आज का जो आयोजन था वो था भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण, और हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसके अंदर जो गिरावट आई है, जो बच्चों के संस्कारों में जो गिरावट आई है, उस पर हम आजकल काम कर रहे हैं। तो हमने योग कराते कराते वहाँ योग के मूल्यों का दर्शन कराया कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक का सफ़र तय करके कैसे हम अपने इस जीवन को नर से नारायण बना सकते हैं और उच्च लेवल का जीवन जी सकते हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो हमारा ये शरीर दिख रहा है। एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो मन और चित्त के रूप में काम करता है। और एक होता है कारण शरीर, जो हमारी आत्मा के रूप में भावात्मक रूप से काम करता है। इन तीनों शरीरों की परिभाषा बताते हुए हमने एक एक अभ्यास को, व्यायाम से लेकर के आसन और आसन से लेकर के प्राणायाम तक के अभ्यासों को विधिवत रूप से आज बच्चों को कराया। और बच्चों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो है अंतिम बार तक चलते चलते कहा कि सर, एक बार आप जो है यहाँ हर हफ्ते आइए, और हर हफ्ते आकर के हम यहाँ कॉलेज के मैनेजमेंट से भी सिफारिश करेंगे कि वो हर हफ्ते जो है इस तरह का हमें जो है योग और साधना का एक कार्यक्रम
के द्वारा हमारे जो जीवन में कुछ ना कुछ कोई नया चमत्कार लाए। तो बच्चों ने बहुत सराहा। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि योग में सबसे पहली बात है कि महर्षि पतंजलि ने जब योग लिखा, योग दर्शन लिखा, तो योग दर्शन में 196 श्लोक हैं। 196 श्लोक में पहला श्लोक है अथ योगा अनुशासनम, कि यदि कि भाई अब तुम योग में आ गए हो, अनुशासित हो जाओ। तो किसी भी घर में, परिवार में, स्कूल में, बड़ों में, छोटों में यदि अनुशासन है तो उनका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। और जब जब अनुशासनहीनता होती है तभी तब जीवन में तमाम तरह की व्याधियाँ, तमाम तरह के विषाद और तमाम तरह के विवाद आ जाते हैं। तो हमारा जीवन का पतन होने लगता है। तो हम योग और साधना के माध्यम से अपने को अनुशासित रख करके अपनी भारतीय संस्कृति, जो हमारी ऋषियों की परंपरा रही है, हम ऋषियों की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को एक नर से नारायण बना करके एक सुंदर जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। बस यही योग का रहस्य है और यही बताने के लिए आज मैं सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के प्रांगण में आया हूँ। और वहाँ के चेयरमैन गोपाल जी, उनके बड़े भाई सुरेश जी, प्रिंसिपल मैम और सीमा चौहान बहन, जो वहाँ की विभाग के किसी डायरेक्टर हैं। तो मैं ऐसे उन लोगों को भी जो है इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपने स्कूल में, ये अपने विद्यालय में ये योग और साधना का जो कार्यक्रम आज कराया है, इससे आने वाली पीढ़ी पर जो है कितना प्रभाव आता है, कितना लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर परिवर्तन आता है। बच्चे कहाँ से कहाँ, एक दिन भी यदि बच्चों को कोई मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा कोई उनके जीवन में कोई ऐसा सत्य आ जाए जिससे उनका शरीर भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, विचार भी ठीक रहे, वाणी व्यवहार भी ठीक रहे और उनकी शिक्षा भी और दीक्षा भी ठीक रहे, और वो अपनी भारतीय संस्कृति को पहचाने, अपनी भारतीय भाषा को पहचाने, अपने भारतीय आहार को पहचाने, भारतीय व्यवहार और पोशाक को पहचान करके एक सुंदर जीवन जीने के लिए तैयार रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज ये सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के मैनेजमेंट को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम कराया, और उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें ताकि समाज में बच्चों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो और बच्चे एक अच्छा समाज तैयार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।